हाथ दूसरे को छूते हैं, मन दूसरे की सोचता है, और तुम सदा अंधेरे में खड़े रह जाते हो। तुम्हारी हालत वही है जो दिया तले अंधेरे की होती। उस दिए की रोशनी सब पे पड़ती, सिर्फ तुम्हें छोड़ देती। इसलिए तुम भटकते हो उस रोशनी में, सब तरफ, सब दिशाओं में यात्रा करते हो, और एक अपरिचित रह जाता है, और वही तुम हो। यह पहला सूत्र है, चैतन्य आत्मा। इस सूत्र को गहरे बीज की तरह अपने हृदय में उतर जाने दो। व्यर्थ है सारे जगत की यात्रा अगर तुम अपने से अपरिचित रह गए। अगर स्वयं को न जान पाए और सब भी जान लिया, तो वो सारा ज्ञान भी इकट्ठे जोड़ में अज्ञान सिद्ध होगा। अगर अपने को न देख पाए और सारा जगत देख डाला, चांद तारे छान डाले, तो भी तुम अंधे ही रहोगे, क्योंकि आंख तो उसी को मिलती है जो स्वयं को देख लेता है। ज्ञान तो उसी को मिलता है जो स्वयं से परिचित हो जाता है। जो चैतन्य के स्वप्रकाश में नहा लेता है वही पवित्र है, और कोई तीर्थ नहीं है। चैतन्य तीर्थ है, और चैतन्य तुम्हारा स्वभाव है। उससे तुम क्षण भर को भी पार नहीं गए हो, लेकिन दिया तले अंधेरा है। तुम उससे दूर जा भी नहीं सकते, चाहो तो भी, लेकिन भ्रम पैदा हो सकता है कि तुम बहुत दूर चले गए हो। तुम सपना देख सकते हो संसार में, लेकिन सपना सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो सिर्फ एक बात है, वह है तुम्हारा चैतन्य स्वभाव। चैतन्य आत्मा है, तो पहली तो बात कि मेरा सिवाय चैतन्य के और कोई भी नहीं। ये भाव तुम्हें सघन हो जाए तो संन्यास का जन्म हुआ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है, पहली चिंगारी सो फेंकते हैं तुम्हारी तरफ, और वो ये है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो, बाकी कोई तुम्हारा नहीं। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा, क्योंकि तुमने दूसरों के साथ बड़े संबंध बना रखे, बड़े सपने संजो रखे। दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। मां देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। बाप देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो। यही तुम्हारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर करके समाप्त हुए तुम्हारे लिए। तुमसे क्या उन्हें मिला? यही आशाएं कर करके तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा ना, और तुम्हारा बेटा भी यही मूर्खता जारी रखेगा, वो अपने बेटों से आशाएं करेगा। नहीं, अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे, कोई भी तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं, लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि